हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम करेंगे मेंटल मैथ 6 डिवाइड यूजिंग द शॉर्ट मेथड। ये जो मेंटल मैथ 6 है आपके चैप्टर नंबर 5 की है। तो आपका चैप्टर नंबर 5 था हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मेंटल मैथ आप 6 निकाल लें 96 पेज नंबर पर। तो देखिए यहाँ करना क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर ए दिया है 93 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए 10 में 1 0 है, तो हमें क्या करना है, जो 93 है उसमें से पीछे से 1 डिजिट, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 1 3। तो 3 तो क्या करना है, रिमाइंडर में लिख देना है। और उसके बाद जो बचा वो है 9 को क्वोटिएंट में लिख देना है। ये आपका शॉर्ट मेथड है इसको इजीली करने का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, उसमें 452 दिया है डिवाइडेड बाई 10 है। तो 10 में 1 0 है, तो पीछे से 1 नंबर हम लेंगे, वो है हमारा 2 को रिमाइंडर में लिख देंगे। उसके अब 2 के अलावा क्या बचा हमारे पास 45 को हम यहाँ लिख देंगे क्यू में। तो 45 यहाँ लिख देंगे और 2 को रिमाइंडर में। अब देखिए इसी तरीके से डी बताते हैं, इसमें 100 है, 100 से डिवाइड देना है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं 2। तो देखिए पीछे से 2 नंबर गिनेंगे, 25 है हमारा, तो उसको तो हमने लिख दिया रिमाइंडर में, और आगे हमारे बचा 3, उसको लिख दिया हमने क्यू में। सो बाकी के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटिएंट। इसमें आपको डिवाइड करना है और आपको आंसर बताना है। सो इसको आप नोटबुक में करेंगे अपने में। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम पहले 3 डिजिट का नंबर है, तो ध्यान रखें कैसे करना है। पहले 3 से डिवाइड देना है हमें 8, 3 एंड 4 में। तो क्वेश्चन नंबर ए है। आप देखिए 3 से 8 में डिवाइड देना है, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो क्या है उससे 8 से कम आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 3 ज़ा 9 जो है वो हमारा 8 से ग्रेटर देन हो जाएगा, इसलिए हम 3 2 ज़ा क्या लेंगे 6। अब 8 - 6 किए तो आया हमारा 2। अब 3 से 2 में डिवाइड नहीं जा सकता, तो हम उसके साइड में जो हमारा नेक्स्ट नंबर है 3, उसको नोट कर लेंगे नेक्स्ट डिजिट को। अब ये हो गया हमारा 23 ना। अब 3 से के टेबल में जो है 23 भी नहीं आता है, तो इससे कम लेना है। तो 3 7 ज़ार हमारा होता है 21, और 3 8 ज़ार होता है हमारा 24। तो 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 7 टाइम ही पढ़ा। तो 3 7 ज़ार 21। अब 23 में से 21 माइनस किए तो क्या आया हमारे पास 2 रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ 2 है, ऊपर हमारा क्या है 4 को यहाँ नोट कर लिए साइड में। अब ये हो गया 24। तो 3 के टेबल में आपको पता ही है 24 आता है, 3 4 8 ज़ार 24। ये कम्प्लीटली माइनस हो गया, ये क्या आया 0। तो यहाँ जो आपका यहाँ पे आपका रिमाइंडर नहीं पूछा है, ओनली क्वोटिएंट पूछा है। तो ये आ गया आपका 278। इसको हम यहाँ लिख देंगे ऐसे बॉक्स में। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर एफ करके बताती हूँ। 9 से डिवाइड देना है 747 में। यह 9 से डिवाइड देना है हमें 747 में। तो देखिए 9 से 7 में, ओनली 7 में नहीं जा सकता, क्योंकि 7 जो है स्मॉल है और 9 बिग है। तो हम किस में देंगे 2 डिजिट में देंगे 74 में। तो अब हमें 9 का टेबल ऐसे पढ़ना है जो 74 आए या फिर उससे कम आए। तो 9 के टेबल में 74 नहीं आता है, क्या आता है 9 8 ज़ा 72। तो 9 8 ज़ा 72 यहाँ लिख देंगे हम। अब देखिए 9 8 ज़ा 72 लिया, तो 74 - 72 किया तो क्या बचा हमारे पास
2 और अभी हमारे पास एक डिजिट और है, वो है 7, तो ये हो गया 27। अब 9 के टेबल में 27 आता है ना, तो 9 3 ज़ा 27, सो ये आ गया 0। तो आपका क्वोटिएंट आ गया इसमें 83। सो आपको ये याद रखना है कि इन सभी क्वेश्चन में जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आएगा, किसी में भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा कंप्लीटली कट होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर n एक बार और करके। 4 से डिवाइड देना है हमें 7520 में। अब देखिए यहाँ बचता है या नहीं चेक कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा 7 से, इसलिए 4 1 ज़ा 4। अब 7 माइनस 3 की 4 किया तो क्या बचा हमारा रिमाइंडर 3। अब देखिए 4 से 3 में डिवाइड जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे 5 उतार लेंगे यहाँ। अब 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है जो 35 आए या उससे कम आए, तो 4 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो उससे कम लेंगे। 4 8 ज़ा 32। अब यहाँ 35 माइनस 32 किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बचा 3। नेक्स्ट नंबर है 2, उसको नोट कर लेंगे। 4 8 ज़ा 32। अब ये हो गया 0 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 0 और ऊपर है, तो जब यहाँ डबल 0 हो जाता है तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो हमारा रिमाइंडर भी 0 हो गया और आंसर भी आ गया। क्या बचा हमारा 1880। देखिए ये तो माइनस का 0 है, लेकिन हमारे पास ये 0 भी बचा था जो हमने यहाँ उतारा, इसलिए जब डबल 0 हो जाए तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमारा क्वोटिएंट आ गया 1880। सो आप बाकी के इसके सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करें और ध्यान रहे कुछ रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा लास्ट में। अब हम करेंगे मेंटल मैथ 7, जिसमें आपको दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अनीता प्लेस्ड 828 एक्सरसाइज बुक्स इक्वली ऑन 9 टेबल्स। तो अनीता क्या है प्लेस्ड करती है 828 एक्सरसाइज बुक इक्वली 9 टेबल, यानी वो 9 टेबल्स हैं अलग अलग। हाउ मैनी एक्सरसाइज बुक्स वर प्लेस्ड इन ऑन ईच टेबल, यानी आपकी 9 टेबल हैं अलग अलग, ठीक है। उस पर आपको 828 बुक्स अलग अलग रखनी है बराबर, यानी इक्वल रखनी है सभी बुक्स। अनीता ने जो है इक्वल उसमें रखी है, तो हमें पता लगाना है कि उसने कितनी कितनी रखी। तो कैसे पता लगाएंगे, 9 से हम 828 में डिवाइड करेंगे, बट उससे पहले हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आंसर नंबर ए है मेंटल मैथ 7 का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास 828 है, और टेबल्स कितनी है 9, ठीक है। अब टेबल का नंबर भी पता है हमें, बुक्स का नंबर भी पता है। अब हमें बताना है कि ईच टेबल पर तो क्या करेंगे हम 828 में डिवाइड देंगे 9 से। तो देखिए हम यहाँ डिवाइड लिखेंगे और रफ नोटबुक में ये जो वर्क है वो आपको रफ नोटबुक में करना है। डिवाइड का जो सॉल्यूशन है वो आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। ये मैं यहाँ कर रही हूँ बट आपको रफ में करना है, आपको खाली फेयर में ये नोट करना है। तो 9 से हम डिवाइड देंगे, 9 से 8 में डिवाइड दे नहीं सकते तो 82 में देंगे, तो 9 9 ज़ा 81 होता है, जो 82 के काफ़ी नियर है। तो 2 - 1 किया तो 1 बचा।
यहाँ 8, तो 9 2 ज़ा 18। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया हमारा 92। यानी हर एक टेबल पर कितनी बुक्स रखी जाएंगी 92, यानी 92 एक पर, 92 एक पर, 92 एक पर, ऐसे करके 9 टेबल पर अगर हम 92 बुक्स रखेंगे तो हमारी 9 टेबल पर 828 बुक्स अरेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, द कॉस्ट ऑफ 8 ट्रिसाइकल्स इन ₹7,160, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बाईसाइकिल। सॉरी ये ट्रिसाइकल नहीं है, ये आपका प्रिंट रॉन्ग हो गया, ये बाईसाइकिल है। सो आप सभी इसको बाईसाइकिल कर लें। तो देखिए यहाँ जो कॉस्ट दिया है 8 बाईसाइकिल का वो दिया है 7,160। तो आंसर नंबर बी देखिए, द कॉस्ट ऑफ 8 बाईसाइकिल। ठीक है, 8 बाईसाइकिल की कॉस्ट कितनी है आपकी 7,160 रुपीज़। अब हमें निकालनी है द कॉस्ट ऑफ 1 बाईसाइकिल, यानी 8 बाईसाइकिल की एक साथ कॉस्ट दी है, तो हमें अब यहाँ ओनली 1 की निकालनी है, यानी एक मोटरसाइकिल की क्या कॉस्ट होगी। तो हम क्या करेंगे 7,160 में डिवाइड करेंगे किसका 8 का। तो हमारा आंसर यहाँ निकालेंगे हम रफ 8 से डिवाइड देंगे हम 7,160 में। तो देखिए 8 से 71 में देंगे तो 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 8 ज़ा 64 बार देंगे। अब 11 - 4 किया तो हमारा बचा 7 और ऊपर से 6 नोट कर लिया हमने। तो 8 9 ज़ा 72, यहाँ हमारा बचा 4। अब 8 5 ज़ा क्या होता है हमारा 40। तो ये आ गया हमारा 895। ये पूरी तरीके से ज़ीरो आ गया कंप्लीट। तो जब तक ज़ीरो नहीं आ जाएगा हम करना है। तो हमारा आंसर आ गया 895 रुपीज़। यानी जो एक बाईसाइकिल है वो हमारी, यानी एक साइकिल कितने की आएगी 895 की एक, और जो 8 आएंगे वो हमारी 7,160 की आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1008, इफ द 1 नंबर इज 8, फाइंड द अदर नंबर। तो देखिए यहाँ पे आंसर नंबर सी कैसे करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट दिया है, कितना है हमारा 1008, जिसमें से 1 नंबर क्या है, यानी 1 नंबर, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर दिया है हमें, वो क्या दिया है 8। तो हमें सेकंड नंबर बताना है, यानी अदर नंबर क्या होगा। तो हम 1008 में डिवाइड करेंगे 8 से। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बटे में, और यहाँ इसको ऐसे साइन डिवाइड का भी दे सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 8 से डिवाइड देंगे हम यहाँ साइड में 1008 में। तो 8 1 ज़ा 8, 10 में दिया हमने, 1 में जा नहीं सकता इसलिए 10 में दिया है। तो 8 1 ज़ा 8, 2 बचे हमारे पास, यहाँ 0 नोट कर लिए। अब देखिए 8 2 ज़ा 16, अब यहाँ क्या बचा 20 - 16 किए तो 4 रिमाइंडर। अब 8 नोट कर लेंगे ऊपर से, तो 8 6 ज़ा 48। तो ये आ गया हमारा आंसर 126। यानी पहला नंबर अगर हमारा 8 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा हमारा 126। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। ए ग्रुप ऑफ 635 स्टूडेंट वर डिवाइड इनटू 5 इक्वल ग्रुप,
हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन ईच ग्रुप। तो एक ग्रुप में आपके 635 स्टूडेंट हैं जिनको 5 इक्वल ग्रुप में बताना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर करेंगे हम। हाँ, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 ग्रुप। ठीक है, 5 ग्रुप में हमारे जो नंबर हैं स्टूडेंट के वो कितना है 635। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 ग्रुप। अब हमें 1 ग्रुप का नंबर निकालना है, तो क्या करना होगा 635 में डिवाइड देना होगा 5 से, यानी 5 से डिवाइड देंगे हम ये 635 में। 5 1 ज़ा 5, 1 बचा हमारा, यहाँ 3 उतार लिया, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35। ये हमारा पूरे तक कम्प्लीटली कट गया, तो ये आ गया आंसर हमारा 127 स्टूडेंट्स। यानी एक ग्रुप में हमारे कितने स्टूडेंट्स होंगे 127, तब जाकर हमारे 5 ग्रुप में 635 होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 ड्रेस इज़ 5175, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस। आपको कुछ नहीं करना है, सभी क्वेश्चन में डिवाइड करना है बस। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ 9 ड्रेस, ठीक है, 5175 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 ड्रेस का कॉस्ट निकालना है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 9। यहाँ 9 से डिवाइड देंगे, जो हमारा नंबर था उसमें 9 से डिवाइड दे देंगे। 5175, 9 से हमने डिवाइड दिया, तो 9 5 ज़ा 45, यहाँ 11 माइनस किया तो ये बचा 6। अब 7 नोट करेंगे, तो 9 7 ज़ा 63। अब यहाँ हमारा बचा 7 माइनस 3 किया तो हमारा लेफ्ट रहा यहाँ पर 4 और 5 नोट कर लिया, तो 9 5 ज़ा होता है हमारा 45। ये कम्प्लीटली कट गया, 0 आ गया। अब हमारा आंसर क्या आया 575 रुपीज़। ठीक है, यानी 9 ड्रेस हमारे 5175 में आती हैं, तो एक ड्रेस कितने रुपीज़ में आएगी हमारी 575 रुपीज़ में। सो आप इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर F, G, H, I, J, इन सभी में क्या है आपको डिवाइड करना है बस, और इसको सॉल्व करना है। सो आप अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक में पहले इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप इसे पेयर में करें।